गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एनपीओ चैप्टर में हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक चला हुआ है और इसमें हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस साल में करंट ईयर में हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कैश एडवांस के रूप में रिसीव हो जाता है। जैसे पिछले दो एग्जाम्पल में हमने शॉपकीपर ने हमें 1,00,000 रुपये का माल सेल किया था और हमने उसको 70,000 रुपये की पेमेंट की थी, तो 30,000 रुपये जो आउटस्टैंडिंग था वो शॉपकीपर की इनकम थी, यानी कि उसकी इनकम में शामिल था। उसकी टोटल रिवेन्यू 1,00,000 रुपये की थी। और इस एग्जाम्पल में क्या है कि मान लीजिए हमने शॉपकीपर को 1,00,000 रुपये दे दिए, लेकिन उसके पास 70,000 रुपये का माल ही अवेलेबल है, यानी कि वो हमें सिर्फ 70,000 रुपये का माल ही दे सकता है और जो 30,000 रुपये उसके पास बकाया है वह हमें वापस न देकर अपने पास रख लेता है और यह बोल दे कि इस 30,000 रुपये का माल मैं अगले साल आपको दे दूंगा, तो उसके पास 30,000 रुपये एडवांस के रूप में जमा हो गई हैं, जो कि उसकी नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। उसकी करंट ईयर की इनकम 70,000 रुपये ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने 70,000 रुपये की ही हमें सर्विस दी है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यह अगले वर्ष की इनकम है जो इस वर्ष प्राप्त हो गई है। और इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है उसमें से लेस कर देंगे और सेकंड इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि यह हमारी लायबिलिटी होती है। तो इस शॉपकीपर के लिए जो 30,000 रुपये है जिसका उसने माल सेल नहीं किया है वह उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसने 30,000 के बदले अभी सामान देना है। तो जो हमें प्राप्त करना होता है वह हमारी एसेट्स होती है और जो हमें देना होता है वह है लायबिलिटी होती है। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2018, यानी कि हमारा करंट ईयर हो गया 2017 से 2018। इसमें वही 4 स्टूडेंट्स ए, बी, सी और डी टीचिंग करने के लिए आते हैं। तो मान लीजिए हमने ए, बी, सी और डी चारों स्टूडेंट से कैश रिसीव किया और जब टीचिंग दी, यानी कि जब उनको पढ़ाया, तो ए, बी, सी 3 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा दिया, लेकिन डी को किसी कारणवश हम पढ़ा नहीं पाए और डी का जो कैश मिला हमें 20,000 रुपये वो भी वापस नहीं किया और ये बोल दिया कि आप अगले वर्ष आ जाना, हम आपको अगले वर्ष टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को रोककर अपने अनुमान लगाएं कि इस वर्ष की रिवेन्यू कितनी हो सकती है और हम देखेंगे कि इस वर्ष की रिवेन्यू कैश रिसीव हुआ हमें 80,000 रुपये, 20 ए से, 20 बी से, 20 सी से और 20,000 ही डी से। तो टोटल कैश रिसीव हुआ है 80,000 रुपये। और रिवेन्यू किसको मानेंगे, इनकम किसको मानेंगे हम, कि जितनी हमने सर्विस प्रोवाइड की है, जितनी हमने टीचिंग दी है, जितना हमने पढ़ाया है। तो 3 स्टूडेंट्स को हमने टीचिंग दी है 20 और 20 और 20 60,000 रुपये। तो हमारी इस साल की करंट ईयर की इनकम है जो वो 60,000 रुपये होगी और जो 20,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं ये अगले साल के लिए एडवांस है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31/3/2018, यानी 31 मार्च 2018 तक का हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन कितना हमें मिला है 2017-18, यानी कि करंट ईयर का 60,000 रुपये हमारे पास कैश आ चुका है। और 2018-19 यानी कि अगले साल का 18-19 का मतलब जो करंट ईयर है उससे अगले साल के लिए 20,000 रुपये हमारे पास एडवांस के रूप में आ चुके हैं। तो इस वर्ष हमें 80,000 रुपये का कैश मिलता है। बाई बैलेंस शीट 80,000 रुपये संस्था के पास कैश है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 तक का हम कैसे करेंगे।
इसमें हम रिवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सब्सक्रिप्शन जितना हमें रिसीव हो चुका है 80,000 और इसमें से लेस कर देंगे, जैसे कि बोला गया है कि यह अगले वर्ष की इनकम है जो इस वर्ष प्राप्त हो गई है, और फर्स्ट इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चंदे में से लेस कर देंगे। तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन 80,000 इसमें से लेस कर देंगे कैश नाम से रिसीव इन एडवांस 20,000 रुपये को हम लेस कर देंगे, क्योंकि यह इस वर्ष की इनकम नहीं है, यह अगले वर्ष की इनकम है। तो 60,000 रुपये और सरप्लस 60,000 रुपये। तो बैलेंस शीट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। कैपिटल फंड, मान लीजिए कि इससे पहले हमारे पास कोई कैपिटल फंड नहीं है, यानी कि संस्था इसी वर्ष शुरू की गई है, तो कैपिटल फंड नील, और ऐड करते हैं कैपिटल फंड में हम सरप्लस 60,000 रुपये का 60,000 रुपये, और हमारे पास कैश एसेट्स अवेलेबल है 80,000 रुपये, कैश साइड में 80,000 रुपये। तो जो एडवांस मिला हमें वह हमारी एसेट्स नहीं होती, वह हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के यानी करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 रुपये। तो टोटल 80,000 और 80,000 यानी कि करंट ईयर का बैलेंस शीट टैली कर रहा है।